ये मैंने वेलवेट का 3 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसमें हमें जितनी कुर्ती की लेंथ रखनी है वो कट कर लेना है। अब ये जो आप किनारे देख रहे हैं वेलवेट का, हम जब भी कपड़े की कटिंग करेंगे तो पहले हमें किनारे कट करके अलग निकालनी है। यहाँ पर मैंने किनारे कट करके रख लिया और इसे 4 फोल्ड में बिछा लिया है। आपको भी सेम इस तरह से प्रोसेस पूरा करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका सीने का नाप लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर जब भी फैब्रिक आप वेलवेट का देखेंगे कि जो नीचे की साइड जो चिकनापन जाएगा, आपको उस तरह से कुर्ती रखनी है और जहाँ से खुरखुरा होगा उसको ऊपर रखना है ना। यहाँ पर आपसे सबसे पहले तीरे का निशान लगाया है। मेरा जो तीरा रहता है वो 7 इंच है। आप चाहें आपका जितना भी रहता है आप उसका उतना लगाइए। यहाँ पर फिर सीने का निशान लगाएंगे 7 इंच पर कमर का। जिस तरह से मैं निशान लगाती जा रही हूँ आपको भी ऐसे लगाना है। और हाँ, एक बात और, जब भी हम फैब्रिक का ये वेलवेट के फैब्रिक पर कटिंग करते हैं तो ये इसको हमें फ्रंट पर ही कटिंग करनी होती है, मतलब सीधी तरफ, है ना। यहाँ से देखिए मैंने कैमरा सही करा है कि ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ये मेरा आर्म होल का निशान हो गया। अब हम यहाँ से सेप पट्टी की हेल्प से ये सीने और कमर का निशान मिलाएंगे और फिर हिप का निशान मिलाएंगे। जब भी आप ये फैब्रिक के साथ कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फैब्रिक होता है वो बहुत ज़्यादा सिल्की रहता है तो ये एक दूसरे पर फिसलता है, तो इसलिए आपको सीधे ही फैब्रिक पे कटिंग करनी होती है और मार्किंग भी सीधे फैब्रिक पे करनी होती है। ये यहाँ पर हम जो भी हमें चाक बनाना है उसका निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैं 3 मीटर फैब्रिक के साथ कटिंग कर रही हूँ। आप बहुत ध्यान से वीडियो में बने रहिए और देखिएगा कि 3 मीटर फैब्रिक से मैं फुल लेंथ की कुर्ती और विद ट्राउज़र किस तरह से कटिंग करती हूँ। यहाँ देखिए, ये जैसे हम सेम कुर्ती में कटिंग करते हैं जो मैंने और भी क्लासों में बता रखी हैं, उस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज किया करिए ताकि मैं आपका डाउट क्लियर करूं। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसके लिए भी मैसेज करिए, ठीक है। ये दोनों हम रख लेंगे। अब जो फ्रंट के आर्म होल की कटिंग होती है उसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने जो अंदर फैब्रिक था उसको हटा दिया है। अब हम ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद हमने बैक पार्ट ले लिया है, जिसमें हम गला छोटा ही बनाएंगे इसमें, क्योंकि ये जो आयजा खान है ना उससे एक्सपायर है। ये यहाँ पर हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मुझे जितनी स्लिप्स लेनी थी वो रख लिया। ये 3 इंच का मैंने एक निशान लगाया, फिर 1 इंच का ऊपर 5 इंच का निशान हम अपनी फिटिंग का लगाते हैं और इसको 1.5 इंच बढ़ा के ये दोनों मार्जिनों को मिला देते हैं। ये मैंने बहुत ईजी ट्रिक आपको बताई है, उसी ट्रिक के साथ मैं यहाँ पर अपनी स्लिप्स की कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। देखिए, है ना इजीली कितनी परफेक्ट हमारी कटी है। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम जो फ्रंट हमारी स्लीव रहती है उसकी कटिंग किस तरह से कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 इंच इस तरह से फैब्रिक को आपको छोड़ देना है और ये कटिंग आपको भी इस तरह से ही करनी है। जब हम कटिंग कर लेंगे तो एकदम परफेक्ट आर्म होल की जो हमने कटिंग की थी, ये देखिए कितनी अच्छी आई है ना। अब इसी बात पे सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ हमने बचा हुआ फैब्रिक ले लिया, उसमें 2 इंच का ऊपर निशान लगाएंगे। ये आसन का 14 इंच का निशान लगा लिया। इसके बाद जो नीचे की लेंथ है, हमें जो भी फिटिंग रखनी है उसका निशान लगाना है। जितनी भी हमें लेंथ रखनी है हमारे ट्राउज़र की, मेरी 36 इंच है और ये मैंने फिटिंग का निशान लगाया 6 इंच का। इसमें 2 इंच बढ़ा के सेप पट्टी की हेल्प से इस तरह से आपको निशान ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब ये कटिंग करके ये आसन का एरिया है ना, यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो कम पड़ रहा है, तो जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है ना, हम उसको सेट करेंगे और सेट करके इसमें एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो 3 मीटर्स है ना, इसलिए हमें ये देखिए ये यहाँ पर फिट हो जाएगा, तो ये ना फटेगा और ना कुछ रहेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट सिलेगा। और इसकी सिलाई मैं आपको दिखाऊंगी इसकी पूरी वीडियो, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ कटिंग की वीडियो डाली है। अच्छा, जो आयज़ा खान है उनका जो नेक था वो कुछ अलग तरह से था, तो देखिए ये सेम मैंने भी जिस तरह से बनाया आपको भी इस तरह से बनाना है। ये मुझे शेप देनी है, एक साइड से स्ट्रेट लाइन है और फिर गोलाई है। ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा और ये थोड़ा न्यू भी है, और फिर इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसका बुकरम का भी गला बनाकर आप भी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि मेरी वेलवेट है इसलिए मैंने उसका बुकरम का नहीं बनाया है। ये देखिए, अब इस तरह से हम जो बैक पार्ट है उसके भी रख के उसका निशान लगा के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों ही गलों की कटिंग आसानी के साथ हो जाती है। ये देखिए यहाँ से हमने बैक साइड का भी कटिंग कर ली। अब इसकी भी गोल पट्टी एक एक